हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जबलपुर जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोग के जीवन में थोड़ा बहुत काम आएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जन्मभूमि जबलपुर है और कर्मभूमि मुंबई है। मुंबई में सन 2012-13 में चला गया था। सोच कर तो यही गया था कि अब कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। पर नियति को कुछ और मंजूर था। चला तो गया था बट बहुत जल्द मुझे वापस लौटना पड़ा, बिकॉज मेरे घर में पहली ट्रेजेडी 2014 में हुई थी। मतलब वो मेरा पहला सदमा था सर। मैंने अपनी माँ को खो दिया था उस टाइम पर। उस समय मैं सदमे में था। लोगों ने मुझे समझाया कि यार जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे का देखो। लेकिन भूलना उतना आसान नहीं था सर, लेकिन मजबूरी थी। भूला, माँ को दिल में दिमाग में बैठा के वापस फिर अपने मुंबई गया। काम करना चालू किया, स्ट्रगल चालू हुआ, मुझे काम मिलना चालू हो गया था सर। टीवी इंडस्ट्री में मैंने काम करना चालू कर दिया था। अब उसके बाद काम चल ही रहा था। 2016-17 में फिर एक ट्रेजेडी हो गई। मैं वापस अपने घर आया, देखा तो फिर कोई ना कोई, मतलब मेरे घर पे मेरा पर्सनल सदस्य, मतलब आजू बाजू वाले नहीं, मेरे जो घर के सगे होते हैं वो। मैंने सोचा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, यार मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने हमेशा की तरह समझाया कि जो हुआ उसे भूलो। लेकिन समझाना थोड़ा आसान है सर, समझना बहुत मुश्किल होता है। इतनी आसान नहीं है सर, जिसके साथ आपने बचपन बिताया है, अपनी जवानी बिता रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, और अचानक से वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए, कैसे भूल सकते हैं सर। लेकिन मजबूरी थी सर। सभी भूलते हैं, मैं भी भूला, फिर आगे बढ़ा। सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जब ये हो रहा था तो तुम जबलपुर में रह के कुछ काम क्यों नहीं किए, क्यों मुंबई जा रहे थे बार बार। लेकिन सर क्या था कि जबलपुर में रह के मैं चाय का ठेला भी खोल लेता, बट उस चाय के ठेले से मैं अपना जीवन बना पाता। मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं, यदि मुझे उनका जीवन ही बनाना है तो क्या चाय के ठेले में बना पाऊंगा। उनके लिए मुझे कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। और क्या था, मुझे काम मिलना चालू हो गया था सर। दैट्स वाई कॉन्फिडेंस था कि यार अगर मैं जाऊंगा तो मैं काम कर सकता हूँ। बिकॉज मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ सर। मैंने एक्टिंग में बहुत काम किया है, सीखा भी है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ मेरा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि चाहता हूँ तो वहाँ पर काम मैं करता हूँ। अब वापस सर मैं वहाँ पे काम करना चालू किया, 18-19 काम किया, 20 में फिर एक ट्रेजेडी। फिर वापस घर आया सर। 2014, 16, 17 और 20। तो फिर हुआ, फिर आके देखा तो फिर मैंने कहा, और ये सदस्य मतलब जो दिल के करीब रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं, यहाँ जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में बैठ के, वो सदस्य मुझे छोड़ के, मतलब मेरा परिवार खत्म हो चुका था। ले दे के एक दो लोग और बचे हुए थे। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ सर, बिकॉज नाम लूंगा तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं फिर वो उसी दुनिया में चला जाता हूँ, फिर वो यादें, फिर वो जो अभी हो रहा है। बट बताना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग छोटी छोटी परेशानियों से बड़े बड़े कदम कदम उठा लेते हैं। छोटी छोटी, छोटा सा काम नहीं मिल रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, यार मैं ये कर लूँ। जिंदगी एक बार मिलती है सर। काम आज नहीं मिल रहा है, आप अपना 100% दीजिए, काम जरूर मिलता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जरूरत है मेहनत करने की। लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अब ये हुआ सर, मैं वापस मुंबई तो जाना ही था। लोगों ने समझाना छोड़ दिया सर कि अब इसको क्या समझाएं कि अब तुम किसको देख के जियो, तुम कैसे जियो, क्या। लेकिन फिर लोगों ने छोड़ा, मैंने खुद को समझाया कि यार इतना झेल लिया है राहुल तुमने, अब कुछ ना कुछ कारण जरूर है। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है किसी के साथ नहीं होता सर। 100% में से 1-2% लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। मेरे साथ हुई। मैंने सोचा ईश्वर यदि मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना दुख दे रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण से दे रहा है। मैं वापस फिर मुंबई चला गया। ये 2022 अभी मैं काम कर रहा हूँ बाकायदे सर। मैंने अभी सेल्फी मूवी, कामना सीरियल, पंड्या स्टोर, टाइम पेट्रोल वगैरह बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा, कर रहा हूँ। लेकिन एक दिमाग में वो चीज़ बनी हुई है, हमेशा वो चेहरे से दिख जाता है कि लड़का कहीं ना कहीं परेशान है। और
इससे ज़्यादा क्या होता है सर कि मुझे बार-बार अपने जबलपुर, मुंबई अप डाउन करना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ तो जाना पड़ेगा ही, मुझे काम करना है। फिर डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर जो मुझे काम देते हैं, वो बार-बार बोलते हैं कि यार तुम बार-बार चले जाते हो, रुकते क्यों नहीं हो? काम तुम यहीं पर कर रहे इतने सालों से, फिर भी तुम बार-बार अपना खर्चा भी करते हो, हर चीज़ होता है। लेकिन उनको मैं बताना नहीं चाहता सर कि मेरे साथ क्या हुआ था, अभी मैं कैसे जी रहा हूँ, बिकॉज़ मैं बेचारा बन के काम नहीं करना चाहता। आप अपनी परेशानी किसी के सामने भी रख दीजिए, वो सिर्फ़ आपकी परेशानी सिर्फ़ 5 मिनट सुनेगा और 10वें मिनट वैसे, लेकिन आपका जीवन तो आप ही जानते हैं पूरा तहस-नहस हो चुका है। ये तो रही सर मेरी बात। बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो लोग ये गलत कदम उठाने लगते हैं वो शायद मुझे देखकर ये गलत फैसले लेना बंद कर दें। क्योंकि जब इतनी परेशानियों के बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ, बाकायदे अपना काम कर रहा हूँ, अंदर जो भी है रहने दो, किसी से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो रही सर मेरी बात। और अब आती है बात स्ट्रगलर पर, जो मुंबई में रह के स्ट्रगल करते हैं। बता इसलिए रहा हूँ सर बिकॉज़ जो परेशानी मैंने झेली है, अपकमिंग एक्टर्स वो चीज़ ना झेलें। आप मुंबई जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पूरी पब्लिक बहुत अच्छी है। आप काम करिए लेकिन आप अपना 100% दीजिए। ये सोच के मत जाइए कि मैं 10-15 दिन, 20 दिन रुकूँगा, काम मिलना मुझे चालू हो जाएगा। आपको काम मिलने में समय लगेगा लेकिन 100% श्योरिटी है कि काम आपको मिलेगा। आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी या तो फिर वहीं पर रखेगी। अब कुछ लोग ऑडिशन देते हैं, मैंने ये चीज़ खुद नोटिस की है, मैं भी वैसा ही था। मैं बहुत वो नहीं हूँ सर मैं अपने बारे में, लेकिन वो चीज़ होती है ना कि आपने सीखी है तो आप सामने वाले को बता सकते हो, मैं वही कर रहा हूँ। तो लोग लाइन में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट जब ऑडिशन देने की बारी आई, जब उनका नंबर आया तो इंट्रोडक्शन देते नहीं बन रहा है, ऑडिशन देते नहीं बन रहा है, डिक्शन ठीक नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। सबसे पहले सर आप अपने ऊपर काम करिए, तब जाके ऑडिशन दीजिए। फालतू मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि तुम्हारी में क्या कमी है, तुम्हारी एक्टिंग खराब है, तुम्हारी डिक्शन खराब है, कोई नहीं बताएगा आपको। वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं है सर। हज़ारों लोगों की लाइन लगी हुई है, वो किस-किस को बताएँगे? थोड़ी देर के लिए आप अपने आप कास्टिंग डायरेक्टर बना के देखिए, हज़ारों लोग की लाइन लगी है, तो आप किस-किस को बताएँगे कि तुम्हारे में क्या कमी है? गलतियाँ उनकी नहीं है सर, गलती हमारी है। हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यार मुझे पहले सीखना है, उसके बाद काम करना है। ये हुआ सर। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, कई लोग के मन में ये रहता है कि मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे तो काम मिलेगा ही मिलेगा। सर ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, जो हम अपने आप से बोलते हैं। सर सिर्फ एक्टिंग में दम होना ज़रूरी नहीं है। आपके कॉस्ट्यूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी डिक्शन, हर चीज़ में दम होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप ऑडिशन देने जाते हैं, तो वहाँ पे ऑडिशन आपके कास्टिंग डायरेक्टर नहीं लेते हैं। उससे पहले आपका ऑडिशन वहाँ पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी ले लेता है। वो आपको ऊपर से नीचे तक जज कर लेता है कि वाक़ई में आप एक्टर हो कि नहीं, या फिर मुँह उठा के आ गए हो। 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो आपको अंदर जाने देता है, या तो फिर ये ईमेल लिखा है, ये फ़ोन नंबर लिखा है, इस पर आप सेंड कर दीजिए अपनी प्रोफ़ाइल, और कास्टिंग डायरेक्टर लंदन में है और डायरेक्टर अमेरिका में है, बाद में आइए। तो वो मेहनत से बचने के लिए सर थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसा पहले ही बताया सर, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर सभी अच्छे हैं। जो लोग कुछ नेगेटिव लोग मुंबई को खराब कहने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा है, लूट लेते हैं, भाई नेगेटिव लोग कहाँ पर नहीं हैं? मुंबई में नहीं है, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर नहीं है, या जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर नहीं है। तो ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन कैसा है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप भी आइए, मैं भी कर रहा हूँ बाकायदे। आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करूँगा, बिकॉज़ जब एक जो व्यक्ति स्ट्रगल कर चुका होता है ना, उसको स्ट्रगल की कीमत पता होती है। जिसने नहीं किया वो तो शायद आपको इग्नोर करेगा कि यार कौन बताए, कौन इतना टाइम देगा। लेकिन मैं आपको भरपूर टाइम दूँगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी कहीं पर मदद कर सकता हूँ, बाकायदे आप मुझसे क्वेश्चंस कीजिए। एक गुरु मंत्र और दूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। और मैं क्या है, शाहरुख खान सर लोग का, इन लोग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनके कुछ डायलॉग मुझे याद हैं कि जैसे कि कहते हैं ना कि जीवन के अंत में सब अच्छा हो जाता है, और यदि अच्छा नहीं हुआ है तो वो जीवन का अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यही आपसे लोग से कहना चाहता हूँ
कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करिए, कुछ भी करिए मैं जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच।